बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फिर जारी रखेंगे आर्टिकल 3.6 जो कि क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से मुतल्लक है, और इसमें यही वही SLOs जो है कवर किए जाएंगे, और एक और SLO का जो है इसमें इजाफा हो जाएगा, सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। जो जो डेली प्रोग्राम जो है इस पे बेस करते होंगे उसको जो है हम इसमें एड्रेस करेंगे, और इसमें देखते हैं कि हम उसको जो है किस तरह से जो है हल कर सकते हैं ये एक्सरसाइज के सवाल में। और अभी हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो एक्सरसाइज वही है, थ्री पॉइंट थ्री, और इसका क्वेश्चन नंबर 11। उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हैविंग डायगोनल्स (3i + j) -2k and I - 3j -3j + 4k। तो इसको जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये सवाल उस सवाल से मुख्तलिफ है जो हम इससे पहले हल किया था। उसमें जो वेक्टर्स दिए गए थे वो एडजेसेंट साइड्स थी। अब इसकी बजाय जो है यहाँ वेक्टर्स जो हैं वो डायगोनल्स के तौर पे दिए गए हैं। तो फिर इससे जो है हम देखते हैं कि कैसे जो है हम उसको एरिया मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी जो है फिगर बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम सपोज कर रहे हैं हम। ये पैरेललोग्राम ABCD। तो इसमें जो साइड्स हम इसकी कंसिडर कर लेते हैं कि ये साइड वेक्टर A के इक्वल है, और ये साइड वेक्टर B के इक्वल, और पैरेललोग्राम होने की वजह से ये साइड भी A के इक्वल होगी, और ये साइड भी वेक्टर B के इक्वल होगी। और इसमें जो है ये एक डायगोनल है, और ये दूसरा डायगोनल है। तो स्टूडेंट याद रखें कि इसको बेसिकली हल करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम वर्टेक्स A को O कंसिडर कर लें। इसको अगर O कंसिडर करेंगे तो ABC जो है भी ये पैरेललोग्राम बन जाएगी, यानी कि ये OABC जो है पैरेललोग्राम होगी। वो भी सही है, लेकिन उस सूरत में जो है O जो है ओरिजिन आ जाता है, तो बाकी जो है कैलकुलेशन निस्बतन आसान हो जाती हैं अगर उसको कंसिडर किया जाए। लेकिन आम तौर पे यही ABCD ही कंसिडर करते हैं। तो दोनों ही जो है पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ठीक हैं, दोनों तरीक़ों से हल किया जा सकता है, जो भी आपको इसमें आसान लगे। अब अगर इसके मुताबिक देखें ये AB + BC, तो दिस इज इक्वल वेक्टर एडिशन की मदद से जो है AC के इक्वल आएगा। और इसी तरह से जो है अगर हम इसको देखें AB + BD, और ये AD जो कि इक्वल आएगा जो वेक्टर B है। तो इसमें हम कहते हैं कि कंसिडर ABCD
ये पैरेललोग्राम with vector A equals to vector AB equals to vector BC and vector B equals to BC and equals to AD। ये सारे जो है इक्वल वेक्टर्स हैं। अब हम जो है देखते हैं कि जो ये भी लेट कर लेते हैं, लेट AC डायगोनल, जो पहली वैल्यू है वो AC डायगोनल की है 3i प्लस j माइनस 2k एंड BD this is equals to I minus 3j प्लस 4k। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ABC अगर हम ट्राइंगल देखें तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन से जो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसकी मदद से जो है AB इक्वल्स टू A वेक्टर, BC इक्वल्स टू B वेक्टर एंड AC जो है ये हमने सपोज किया है ये 3i प्लस j माइनस 2k के इक्वल। इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 1। और इसी तरह से फ्रॉम ट्राइंगल ABD AB प्लस BD दिस इज इक्वल्स टू AD। AB इक्वल है A वेक्टर के, BD जो है ये हमने सपोज किया है I माइनस 3j प्लस 4k एंड AD जो है ये हमने वेक्टर B को जो है कहा है। तो अब इसके मुताबिक जो है वेक्टर A माइनस वेक्टर B दिस इज इक्वल्स टू माइनस I प्लस 3j माइनस 4k। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो हम सॉल्व करते हैं, ऐड कर दें, ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, प्लस A माइनस B इक्वल्स टू 3i प्लस j माइनस 2k और प्लस माइनस I प्लस 3j माइनस 4k। तो A से कैंसिल हो जाएगा तो 2a, इनको ऐड करें तो 2i, I प्लस 3j प्लस 4j और माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6k। और वेक्टर A इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2i प्लस 4j माइनस 6k एंड दिस इज इक्वल्स टू I
प्लस 2j माइनस 3k, और इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जो है पुट कर दें ताकि हमें b की वैल्यू भी मालूम हो जाए। इसको इक्वेशन 3 कह दें। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो उससे b की वैल्यू तो b will be equals to 3i plus j minus 2k इंटू माइनस a वेक्टर। और अब इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस की जाए तो 3i प्लस j माइनस 2k, और एक जो है इसकी जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस i माइनस 2j और प्लस 3k आ जाए। सिंप्लीफाई करें तो 2i और माइनस j प्लस के, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 4 जो है। तो ये हमें वेक्टर b भी मालूम हो गया इससे जो है। अब इसमें जो है इसका एक फार्मूला भी है, वो भी यूज़ किया जा सकता था कि अगर डायगोनल्स दिए गए हों तो फिर उससे जो है a और b की वैल्यू उसका हाफ होगी। तो उसकी मदद से भी अभी हम इसमें जो है देख भी सकेंगे। तो अभी तो हमने ये a और b साइड्स मालूम कर ली, यानी कि डायगोनल्स दिए गए थे, उन डायगोनल्स को यूज़ करते हुए हमने साइड्स मालूम कर ली। साइड्स मालूम करने का ये फ़ायदा होगा कि हमें मालूम है कि अगर साइड्स हों तो फिर उसका एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है। अब इसमें लिखेंगे कि एज वी नो दैट if adjacent sides of a parallelogram are A and B, so then area of parallelogram this is equals to magnitude of A क्रॉस B। तो A और B हमें मालूम हो गए हैं, तो अब हम इनकी मदद से जो है इसका पहले जो है A क्रॉस B मालूम करेंगे और फिर उसके बाद इसकी मदद से मैग्नीट्यूड की मदद से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मालूम कर लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम होती है इसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की मदद से। पहली रो में आई जे के लिखेंगे, दूसरी में ए के कोऑर्डिनेट्स 1 2 -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 2 -1 एंड 1 9। अब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जाए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 2 -1 -3 एंड 1 एंड माइनस जे इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 -3 1 और फिर प्लस के इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 1 2 2 -1। तो I इंटू 2 -3 माइनस जे इंटू 1 + 6 प्लस के इंटू
-1 -4, तो -i -7j -5k। तो अब इसका जो है इसकी मैग्नीट्यूड मालूम की जाए, a क्रॉस b की जाए, तो दिस इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो 1 + 49 + 25, दिस इज इक्वल्स टू 75। तो 25 × 3, 5√3। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल्स टू 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्क्वायर यूनिट जो है फिर इस लिहाज से इसका एरिया आएगा। तो अगर डायगोनल जो है किसी पैरेललोग्राम के दिए गए हों और उसका एरिया मालूम करना हो, तो इस तरीके से पहले जो है इसके साइड्स को मालूम कर लिया जाए और फिर उसको यूज़ करते हुए इसका एरिया मालूम किया जा सकता है। अदरवाइज जो है डायरेक्ट भी जो है इससे मालूम कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी। इसको इस तरह से भी हल किया जा सकता है, ये है कि इफ़ D1 and D2 are diagonal, तो देन अभी फिगर में हमने देखा है कि a + b दिस इज इक्वल्स टू D1 और a - b इक्वल्स टू D2। ये फिगर से जो है हमने देखा था पीछे, जो हमने मालूम भी किया है। अब अगर इनको ऐड करेंगे तो 2a इक्वल्स टू D1 + D2 and a equals to D1 plus D2 डिवाइडेड बाई 2। इनको 1 और 2 अगर कहा जाए तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करें 1 और 2 को, 1 और 2 इक्वेशन को। तो a + b इक्वल्स टू D1 और a - b इक्वल्स टू D2। और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2b दिस इज इक्वल्स टू D1 - D2 और b वेक्टर जो है ये इक्वल हो जाएगा D1 - D2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस सवाल में, पिछले सवाल में हमें D1 और D2 की वैल्यू दी गई है, वो इसमें रिप्लेस करें तो इससे a और b की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसी तरीके से भी मालूम किया जा सकता है इसकी वैल्यू को जो है। यानी कि पहले हम इस फार्मूले, ये एक फार्मूले के तौर पे इसको जो है यूज़ किया जा सकता है कि एक साइड जो है वो दोनों डायगोनल के सम का हाफ होगी, जबकि दूसरी साइड जो है दोनों डायगोनल के डिफरेंस का हाफ होगी। और फिर जो है वही फार्मूला यूज़ किया जा सकता है जो पिछले सवाल में हमने यूज़ किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ a.b इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, एंड a क्रॉस b equals to 0 vector, then what conclusion
and what conclusion can be drawn about A and B। तो फिर A और B वेक्टर्स के दरमियान हम क्या जो है कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली ये हमने सवाल जो है पहले हल किया है, उसमें कोई वैल्यूज़ दी गई थी और उसमें जो है ये पूछा गया था कि आइदर, तो इसमें जो है हम बताते हैं कि इफ़ A डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फिर तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट आइदर वेक्टर A इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, और वेक्टर B इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, और वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। और इसी तरह से इफ़ A क्रॉस B इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, तो दिस इम्प्लाइज दैट आइदर A इज ए ज़ीरो वेक्टर और B इज ए ज़ीरो वेक्टर और A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो चूँकि जो है सवाल में दिया गया है सिंस A डॉट B इक्वल्स टू ज़ीरो एंड A क्रॉस B इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, तो फिर कंडीशन पूछी गई है। तो इस सूरत चूँकि दरमियान में एंड का लफ्ज़ है, तो इसलिए दोनों में जो चीज़ें कॉमन हैं सिर्फ वही कंसिडर होंगी। तो देयरफॉर only common condition will be considered। conditions will be considered, सिर्फ जो है common condition, that is both A and B, A dot B and A cross B will be zero if either A equals to zero vector और B इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। सिर्फ यही दो सूरतें होंगी, क्योंकि एंड का मतलब है कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन A इक्वल्स टू ज़ीरो और B इक्वल्स टू ज़ीरो है। पैरेलल और परपेंडिकुलर इसमें कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इससे यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आइदर A विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो और आइदर B विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है शो दैट द 3 पॉइंट्स with position vectors A minus B plus 2C plus 3C और 2A plus 3B minus 4C and minus 7B plus 10C are collinear।
तो इसमें जो है हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन दैट OA equals to A minus B plus 3C, OB position vector of B OB, this is equals to 2A plus 3B minus 4C, and OC equals to minus 7B प्लस 10C। तो अब इसमें जो है हमने शो करना है कि ये तीनों ABC जो है वो कोलिनियर है। तो अब इसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा, पहले AB मालूम करते हैं। इसमें जो है AB की वैल्यू क्या है, here vector AB, this is equals to OB minus OA। तो OB की वैल्यू है 2A प्लस 3B माइनस 4C, और OA है A माइनस B प्लस 3C। टू ए प्लस 3B माइनस 4C माइनस A प्लस B minus 3C, this is equals to A plus 4B minus 7C। तो ये वेक्टर AB आ गया। अब इसी तरह से जो है BC मालूम करते हैं। BC इक्वल्स टू OC माइनस OB, OC इक्वल है माइनस 7B प्लस 10C, और माइनस OB इक्वल है 2A प्लस 3B माइनस 4C। माइनस 7B प्लस 10C माइनस 2A माइनस 3B प्लस 4C। तो माइनस 2A माइनस 10B प्लस 14C, और इसके बाद CA मालूम करते हैं, या इसमें जो है AC मालूम कर सकते हैं। चूँकि डायरेक्शन अगर एक ही रखनी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जो है कोई भी मालूम कर सकते हैं। तो AC मालूम कर रहे हैं तो OC माइनस OA के इक्वल होगी, यानी कि इसमें जो है हम ये इस तरह से अगर सपोज कर रहे हो कि ये पॉइंट A है, ये B है, और ये कोई पॉइंट C है, तो फिर इस लिहाज से जो है, अगर ये तो अभी अंदाजे से है कि C इधर है, C इधर हो सकता है, तो AC प्लस CB जो है वो AB के इक्वल हो सकता है, या ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो देखते हैं कि इससे जो है क्या होती है। इसकी वैल्यू OC की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें। OC है माइनस 7B प्लस 10C माइनस OA है A माइनस B प्लस 3C।
-7b प्लस 10c माइनस a प्लस b माइनस 3c। तो माइनस a माइनस 6b प्लस 7c। तो ये इसके इक्वल आगे इसकी वैल्यू जो है, तो ये तीन वेक्टर हमें मालूम हो गए। अब तीनों से जो है हम चेक कर सकेंगे कि ये तीनों जो है पॉइंट जो है ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो अब इसमें जो है कोई से दो का सम जो है तीसरे के इक्वल होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि -2a प्लस a माइनस a के इक्वल होगा, ये माइनस a है। और इसी तरह से -10b प्लस 4 तो -6b होगा, तो ये -6b है। और 14 -7 तो +7 होगा, तो ये इसके इक्वल आता है। तो इन तीनों से जो है वो हमें मालूम है, ये पता चल रहा है। नाउ AB प्लस BC, कोई से दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तीसरे के नेगेटिव के भी इक्वल हो सकता है, तीसरे के भी इक्वल हो सकता है। दोनों सूरतों में जो है ये हो सकती है इसकी वैल्यू जो है। तो अब इसमें जो है AB की वैल्यू A प्लस 4B माइनस 7C और BC है -2A माइनस 10B और प्लस 14C। अब इसको ऐड किया जाए तो -a और ये माइनस, ये चूँकि 10 है तो ये -6b और प्लस 7c एंड दिस इज इक्वल्स टू AC। और ये AC के इक्वल है, तो हेंस A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। कि अगर इन तीनों में से जो है दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये कोलिनियर है। तो अभी तो ये इस फिगर के मुताबिक कि AB प्लस BC AC के इक्वल है, तो इससे मुख्तलिफ फिगर भी हो सकती है। यानी कि AB प्लस AC जो है ये BC के भी इक्वल हो सकता है, या BC प्लस AC जो है ये AB के इक्वल भी हो सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। तो ये एक दूसरे में ऐड करके जो है चेक किया जा सकता है कि कौन से दो का सम जो है तीसरे के इक्वल है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स movement of the force 2i plus 3j plus 7k 2i plus 3j plus 7k about the point about the point 1 2 3 when applied at the point when applied at the point -1 2 and 0। मूवमेंट ऑफ द फोर्स, ये फोर्स जो दी गई है ये मालूम करना है। अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मालूम करना है 1 2 3। व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट, यानी कि फोर्स जो है इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है -1 2 और 0 पे। तो इसमें हमने जो है मूवमेंट ऑफ द फोर्स मालूम करने हैं या टार्क मालूम करने हैं। तो इसमें जो है गिवन है हमें F फोर्स गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 2i
प्लस 3j प्लस 7k अगर ये किसी चीज़ पे जो है ये इस तरह से अप्लाई हो रही है, ये कोई एक पॉइंट है, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट ए पॉइंट इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू -1 2 एंड 0। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। ये फोर्स है जो इस पे अप्लाई हो रही है। तो अब हमने जो है इसमें मालूम करना है कि इसकी टार क्या होगी। तो ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर कहलाएगा। ये फोर्स एफ है और ये आर है और इसका प्रोडक्ट ही जो है क्रॉस प्रोडक्ट ही इसमें मूवमेंट ऑफ द फोर्स देगा। तो हेयर तो पहले हम जो है मूवमेंट आर मालूम करते हैं, यानी कि आर की वैल्यू, ये मूवमेंट आर कहलाता है, इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसमें एक ख़ास बात आपने याद रखनी है, वो बात ये है कि जिसके अबाउट जो है मूवमेंट मालूम करनी हो वो पॉइंट पहले कंसिडर किया जाएगा। इस पॉइंट 1 2 3 के अबाउट मालूम करनी है मूवमेंट और इसको हमने ए सपोज किया है। तो ये वेक्टर जो बनेगा मूवमेंट आर्म ये ए बी बनेगा, ए से बी की तरफ आएगा। अगर इसको हम बी कहते, इसको ए कह देते तो फिर बी पहले आता तो बी ए जो है इसका वेक्टर बनता। तो अब इस लिहाज से देखें तो ये बनेगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी जो है ये बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनके साथ आई जे लिख देंगे तो माइनस आई प्लस 2j -0k और i प्लस 2j प्लस 3k। तो दिस इज इक्वल्स टू -i प्लस 2j -i -2j एंड -3k। माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे तो -2i और प्लस 0j और -3k आ जाएगा। तो ये मूवमेंट आर्म की जो है इसमें हमें वैल्यू मालूम होगी। अब जो है फिर इसमें मूवमेंट मालूम करते हैं। तो देयरफॉर मूवमेंट ऑफ फोर्स दिस इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ और आर क्रॉस एफ की वैल्यू जो है हम डिटर्मिनेंट की मदद से मालूम करते हैं, आई जे और के। और आर जो है पहले लिखा जाता है इसमें, इसके कोऑर्डिनेट इसके कंपोनेंट्स हैं -2 0 एंड -3 और एफ के हैं 2 3 7 2 3 7। अब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जाए, आई इंटू 0 3 -3 7 और -j इंटू ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखेंगे तो -2 2 -3 7 और प्लस के और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो -2 2 0 एंड 3। तो अब इसको जो है इवेलुएट कर लेते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट जो है 0 + 9 -j -14 + 6 प्लस के -6 -0। तो अब इसके मुताबिक जो है ये वैल्यू बनेगी, दिस इज इक्वल्स टू 9i
प्लस 8J एंड माइनस 6K। तो इसमें जो है मोमेंट ऑफ द फोर्स अगर कही गई हो तो यही है, और अगर इसका, और ये एक वेक्टर फॉर्म में है, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड मालूम की गई हो तो फिर इसके मैग्नीट्यूड लेके जो है मोमेंट ऑफ द फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम की जा सकती है। तो इसमें जो है चूँकि मोमेंट पूछी गई है तो फिर तो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि मूवमेंट वेक्टर नहीं पूछा गया, तो फिर इसमें मूवमेंट जो है ये इसकी r क्रॉस f की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, और इसकी मैग्नीट्यूड हम फिर मालूम करेंगे इस वेक्टर से 9 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 6 81 प्लस 64 प्लस 36। तो 64 प्लस 36 इक्वल्स टू 100, और 81 इसमें ऐड हो जाएगा तो 181 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 181 जो है फिर इस लिहाज से इसका मूवमेंट आएगा, और इसके साथ यूनिट्स लिख दिए जाएंगे कि इतने यूनिट्स इसकी जो है मूवमेंट की वैल्यू है।